हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको आर्टिकल्स। विदाउट आर्टिकल्स हमारे रोज़ की दुनिया में कुछ काम ही नहीं होता। आर्टिकल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो आर्टिकल्स हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स है और दूसरा हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है। ये तो आपको पता ही होगा कि डेफिनेट आर्टिकल यानी क्या, इनडेफिनेट आर्टिकल यानी क्या। इतना हम लोग ध्यान नहीं देते, उसके वजह से हमारे ग्रामर में मार्क चले जाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में हमारा क्या आता है, द आता है। वो डेफिनेट है, उसका डेफिनेट जगह है, इसीलिए द आता है। मगर इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे दो प्रकार है, दो टाइप से। वो कौन से है, ए और एन। अभी मैं बताने जा रही हूँ ए एंड द कहाँ कहाँ लगने वाला है। आर्टिकल्स है तो आर्टिकल ओनली नाउन के आगे ही लगता है। आर्टिकल्स कहाँ लगता है, ओनली नाउन के आगे लगता है। अभी नाउन यानी क्या, वो क्वेश्चन आपको अराइज होगा कि आर्टिकल्स हमारे कहाँ लगते हैं, ओनली नाउन्स के आगे। आर्टिकल्स हमारे नाउन के आगे ही लगते, ओनली नाउन, नाम के आगे लगते, ओनली नाउन के आगे लगते हैं। ओके, तो इतना ही ध्यान रहना है। मगर नाउन यानी क्या, मैंने इसके बारे में डिटेल लेक्चर दिया है पार्ट ऑफ स्पीच में, उसमें जाकर आप ज़रूर देखिए कि नाउन यानी क्या। तो भी अभी मैं शॉर्टकट ले आपको बताती हूँ। नाउन यानी क्या, नाउन यानी नाम। नाउन यानी क्या है, नाम। तो कौन सा भी नाम रहने दो, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, इतने हम लोग सोचते, मगर ये नहीं सोचते कि नाम तो और भी है, लिविंग थिंग के भी है और नॉन लिविंग थिंग के भी है। तो नाम में हम लोग लिविंग थिंग भी इंक्लूड करने वाले, नॉन लिविंग थिंग भी इंक्लूड करने वाले। तो कौन सा भी रहने दो, पर्सन, प्लेस, थिंग, वी कैन टच, वी कैन फील। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, ए, एन और द। ओके, अभी मैं नाउन के ना आपको प्रकार बताती हूँ। तो नाउन है, नाउन के ना हम लोग दो प्रकार में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। ओके, आपने तो ये सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे कि काउंटेबल क्या, जिसको काउंट करते हैं। अनकाउंटेबल यानी क्या, जिसको नहीं हम लोग काउंट कर सकते, इतना ही सुना है। मगर काउंटेबल के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, अनकाउंटेबल के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, इतना मेरे समझ के बाहर से। मगर आज का लेक्चर आप पूरा देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन ही फिर से कभी अराइज ही नहीं होगा कि मुझे आर्टिकल्स नहीं आ रहा है। ओके, तो काउंटेबल नाउन क्या, तो काउंटेबल नाउन में जो काउंट होता है उसमें भी हम लोग दो प्रकार कर सकते हैं। वो कौन से कर सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर यानी क्या, एक वचन, और प्लूरल यानी क्या, अनेक वचन। ओके, इतना तो मालूम है आपको। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगुलर में एक पेन ले रही हूँ, तो प्लूरल करते समय हम लोग क्या करते हैं, पेन का पेन्स करते हैं। ओके, मगर अनकाउंटेबल में क्या करेंगे, ये तो काउंटेबल है। आप बोलेंगे तो अनकाउंटेबल में क्या करेंगे, अनकाउंटेबल में पेन नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल है। फिर पेन में क्या डालते हैं हम लोग, इंक, शाई डालते हैं ना, वो आएगा हमारा अनकाउंटेबल। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चेयर लेते हैं सिंगुलर में, प्लूरल में क्या आएगा, चेयर्स। अभी चेयर किस किस की बनी है, सपोज फॉर एग्जांपल वो अनकाउंटेबल है, सपोज वुड की बनी रहेगी, आयरन की बनी रहेगी, या प्लास्टिक की बनी रहेगी। ये सब हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो अभी समझ में आ रहा है आपको, काउंटेबल में सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल में क्या। अनकाउंटेबल के आगे कभी ए लगता ही नहीं, ए लगेगा नहीं। ओके, प्लूरल के आगे कभी ए लगता ही नहीं, तो सिर्फ लगेगा तो लगेगा ए कहाँ, तो सिंगुलर। ओनली ए राइट डाउन, नाउन रहेगा, सिंगुलर है तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, ए। समझ में आ गया, ए कहाँ लगता है, ओनली सिंगुलर नाउन में। प्लूरल में नहीं लगता, अनकाउंटेबल में भी नहीं लगता, जिसका हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्टैंड। ये ए और एन, ये क्या है, मैंने आपको बोला इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है
तो एक कहाँ कहाँ लगेगा हम लोग देखते। ये तो मैंने अभी आपको एक बताया कि एक इसमें लगेगा, सिंगुलर में हमेशा ए लगता है। तो ए कहाँ कहाँ लगता है, सिंगुलर में लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, अ बॉय, बॉय अकेला है। अ हाउस, हाउस अकेला है। अ टेबल, टेबल हमारा अकेला है। अ गर्ल, ओके। तो इसका आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। मगर हमारा एन कहाँ कहाँ लगेगा, एन भी तो इंडेफिनेट वर्टिकल्स है, एन भी हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल्स है कि नहीं। तो एन कहाँ लगता है, एन कभी भी हमारा जो एन है वो लगता है वोवेल्स के आगे, वोवेल्स के आगे। वोवेल्स यानी क्या, स्वर। हमारे वोवेल्स इंग्लिश में कौन से हैं, जैसे हिंदी में हमारे अ आ ई ऊ से आहा तक है, वैसे हमारे इंग्लिश में भी वोवेल्स है। तो स्वर कहाँ है, ए, देखना है, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर को हमें वोवेल्स को याद रखना है। ये इससे कौन सा भी नाउन आ जाए इसके आगे हमारा क्या लगेगा, एन लगेगा, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ ऑक्स, तो ऑक्स में देखो ओ आ गया, ओ फाइंड आउट हो गया कि नहीं, तो उसके आगे क्या लगेगा, एन ऑक्स। जैसे इंक पॉट, इंक पॉट, इंक की पॉट, आई आ गया, तो आई के आगे क्या आ जाएगा, एन इंक पॉट, ओके। सपोज अम्ब्रेला, आपका पसंदीदा अम्ब्रेला जो बारिश के समय हम लोग भीगने के लिए यूज़ करते हैं ना, भीगने से बचने के लिए, वो अम्ब्रेला। अभी अम्ब्रेला का क्या आता है, यू, ए ई आई ओ यू में यू है क्या ना, कंसीडर। तो यू के पहले क्या आ जाएगा, एन, अंडरस्टैंड। एन कहाँ कहाँ लगता है, एन यहाँ जहाँ वॉवेल्स है वहाँ लगता है एन, ओके। अभी ए और ए एन हमारा क्या हो गया, इनडेफिनेट आर्टिकल। ये समझ में आ गया आपको, इसे कहेंगे वॉवेल्स। मगर कुछ कॉन्सेकेंट वर्ब रहते हैं, उस वर्ब में हमें जो डेफिनेट आर्टिकल्स है वो लगते हैं। जैसे डेफिनेट आर्टिकल्स हम लोग को जो बोलना है, जो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल में क्या लगेगा, द। जो डेफिनेट आर्टिकल है हमारा, तो उसमें क्या लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल्स में द लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है उसके आगे यही है, एकमात्र वही है, तो उसे उस समय हम लोग क्या लगा देते हैं, द। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें सारे जहाँ में जो सिर्फ एक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सारे जहाँ में ओनली वन, ओनली वन, जो सारे जहाँ में ओनली वन थिंग्स, जो सारे जहाँ में एक है वो कौन है। सपोज हमारा सूरज, द सन, हमारा चांद, द मून, ओके। हमारा अर्थ, अर्थ भी तो अकेली है ना हमारी, द अर्थ। हमारा स्काई, द स्काई। तो एक में जो कहा जाता है, एक में, उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। और दूसरा, चारों दिशा के लिए हम लोग, जो हमारी चारों दिशा है ना, 4, चारों दिशा के लिए हम लोग क्या लगेंगे, क्या लगाएंगे, 4 दिशा के लिए, जैसा द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। हमारे चारों दिशाओं के लिए, दिशाओं के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, द लगाएंगे। और कहाँ कहाँ द लगेगा, हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ है सारे धर्मों के, हमारे जो बड़े ग्रंथ है, जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे, उसके आगे भी लगेगा द। धार्मिक ग्रंथ रहने दो, हमारी नदियाँ रहने दो, नदियाँ के आगे, फिर हमारे पर्वतों, माउंटेन के आगे, उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। तो द के लिए मैं सपोज मैं बोल रही हूँ द रामायण, द रामायण, द बाइबल। जैसी नदी हमारी द गंगा, ओके। और कहाँ कहाँ लगेगा, जैसे हमारे सुपरलेटिव डिग्री में लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री आपको मालूम है ना, मैं उसके ऊपर भी ग्रामर का एक लेक्चर बनाने वाली हूँ,
सुपरलेटिव डिग्री यानी क्या, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री यानी क्या, डिग्री के बारे में। तो अभी फ़िलहाल देखना है सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारा फॉर एग्जांपल जैसा टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट ऐसा रहेगा ना, तो जो टॉलेस्ट है ना, सबसे बड़ा बच्चा हमारे क्लास का, तो टॉलेस्ट के आगे क्या है, सबसे बड़ा वो एक में हुई है, उसके आगे कोई है नहीं, उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, द। किसके आगे, टॉलेस्ट, यानी EST आ गया ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री। जैसा सबसे अच्छा बच्चा, द क्लेवरेस्ट, द क्लेवरेस्ट, सबसे अच्छा बच्चा, उसके आगे EST लगा, उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, द। ये द यानी क्या, डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके। और किसके इसके आगे लगेगा, एक क्रमवाचक है, यानी हम लोग का जो कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर रहता है ना, उसके आगे क्रमवाचक संख्या के आगे क्या लगता है, द लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जैसा न्यूमेरिकल लिखते समय कैसे लिखते हैं, 1 2 3, या नंबर वाइज लिखते समय से क्या 1 2 3, मगर कुछ कार्डिनल नंबर्स में लिखते समय कैसे लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या, द फर्स्ट, इसके आगे द लगेगा, जैसे द लास्ट। ओके। अभी मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा क्लेरिफाई हो गया, ए कहाँ लगाने का, एन कहाँ लगाने का, द क्या लगाने का। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है और द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। एन कहाँ लगेगा, वोवेल्स के आगे लगेगा। द कहाँ लगेगा, जो एकमेव है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्रमवाचक है, उसके आगे क्या लगेगा, द। और ए कहाँ लगेगा, जो ओनली सिंगुलर है, उसके आगे अ लगेगा, यानी ए लगेगा। तो ए एंड द आपको समझा रहेगा, ऐसा मैं आई होप सो। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसके और आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पहला दे रही हूँ, तो क्या दे रही हूँ आप बताना मुझे, आई बॉट डैश डजन ऑरेंजेस। मैंने डजन भर के ऑरेंज लाए, ऑरेंजेस है तो आपको लगेगा ओ है, तो वॉवेल्स है नहीं, वॉवेल्स के आगे देखना है हमें डजन। डजन कितने डजन के लाए ऑरेंजेस मालूम नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा इनडेफिनेट है, तो ये ऑरेंजेस है, डजन ऑफ ऑरेंजेस, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, आई बॉट, मैंने लाए। आई बॉट डजन लिखा है, डजन्स नहीं है, प्लूरल नहीं है, डजन यानी सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, ए। आई बॉट अ डजन ऑरेंजेस, यहाँ काउंटेबल है ना, इसके वजह से यहाँ क्या है, काउंटेबल है, मगर ऑरेंजेस से, तो यहाँ जो काउंटेबल है मगर ये कौन सा है, सिंगुलर है, डजन। ओके। सेकेंड वन, जैसा मैं भी बोल रही हूँ, ऑरेंज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, अभी ये सीज़न में ऑरेंज ही ज़्यादा आते हैं ना, तो ऑरेंज के ऊपर ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। डैश ऑरेंज इज डैश डिलीशियस फ्रूट, डिलीशियस फ्रूट। तो ऑरेंज आ गया, ओ। मैंने आपको क्या बोला था, जब वॉवेल्स लगेगा ए ई आई ओ यू, तो ओ आ गया। ओ के आगे क्या लगेगा, एन। एन ऑरेंजेस इज, कैसा फ्रूट है, डिलीशियस है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो क्या ये काउंटेबल है, क्वालिटी बता रहा है, अ डिलीशियस फ्रूट। ओके। और एक एग्जांपल ले रही हूँ, डैश म्यूजिशियन वॉज डैश ओल्ड मैन। मैंने क्या बोला था, जो एकमेव है, जो ज़्यादा करके सबको हम लोग वही नहीं बोलते, जो एकमेव है, सुपरलेटिव है, जो धार्मिक है, जो मैंने आपको बोला था संगीत के बारे में रिलेटेड है, उसके आगे क्या लगने वाला है, द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन वॉज, फिर से ओ आ गया, या वॉवेल्स का आ गया क्या नहीं, ए ई आई ओ में से, ए ई आई ओ यू में से ओ आ गया, तो यहाँ क्या लगेगा, एन। आई होप सो आपको मेरा लेक्चर ये पूरा कंप्लीट समझ में आया रहेगा, ए एन दी कहाँ कहाँ लगाने का। मैं भी कुछ आपको एग्जाम्पल और दूंगी, वो आप सॉल्व करना और मुझे उसके आंसर कमेंट्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना, और कमेंट करके मुझे बताना आपको और कौन से लेक्चर चाहिए, उसके ऊपर मैं लेक्चर बनाऊंगी। थैंक यू।